गांव के किनारे बनी एक पुरानी हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां हर अमावस्या की रात किसी के चलने की आवाज आती है। लेकिन किसी ने आज तक उस हवेली के आखिरी कमरे का दरवाजा खुला नहीं देखा था। गांव में रहने वाला 17 साल का आरव इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने अपने दोस्त कबीर के साथ सच जानने का फैसला किया। दोनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शायद हवा होगी, आरव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर था। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के धीमे कदमों की आवाज आई। थक थक थक। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि लंबे गलियारे के अंत में एक दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उसके सामने एक डायरी खुली हुई थी। आरव ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी यह डायरी पढ़ेगा वह इस हवेली का अगला रहस्य बन जाएगा। दोनों घबरा गए। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, बहुत देर कर दी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वे तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद टॉर्च फिर जली। इस बार कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। उसका चेहरा धुंध में छिपा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर कमरे के कोने की ओर इशारा किया। वहां एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा रखा था। डरते डरते आरव ने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी चाबी और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, इस हवेली का असली रहस्य किसी भूत में नहीं, बल्कि उस खजाने में छिपा है जिसे लोगों के डर ने वर्षों तक सुरक्षित रखा। लेकिन याद रखना, जो लालच करेगा वह कभी बाहर नहीं जा पाएगा। इतना पढ़ते ही पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। दोनों बिना कुछ उठाए भागने लगे। जैसे ही वे हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। वे बाहर निकल आए और पीछे मुड़कर देखा। हवेली बिल्कुल शांत थी। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो हवेली पहले जैसी बंद थी, लेकिन दरवाजे पर धूल में 2 पैरों के निशान थे, जो अंदर की ओर जा रहे थे। बाहर आने वाले निशान एक भी नहीं थे। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात हवेली में वास्तव में क्या हुआ था। और कहते हैं, अमावस्या की रात अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरे तो उसे धीमी आवाज सुनाई देती है। आखिरी कमरा अभी भी खुला है।